कहानी की शुरुआत में ही हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी पैंट के अंदर बहुत ही परफेक्ट तरीके से एक माइक्रोफोन सिल कर फिट कर रहा होता है। इस आदमी का नाम है पीटर कॉस्लो, जो एक स्पेशल फोर्स का रिटायर्ड मेंबर है, लेकिन अब उसने स्पेशल फोर्स से रिजाइन दे दिया है और वो अब अमेरिका की जासूसी एजेंसी FBI के लिए काम कर रहा है। लेकिन इस काम को करते हुए उसे सीधा शामिल होना पड़ता है अमेरिका के एक खतरनाक गैंग के साथ। वो दिन भर उस गैंग के साथ मिलकर अपराध करता है और फिर सारी इन्फॉर्मेशन FBI को देता रहता है। ऐसे ही एक दिन FBI की टीम लीडर एरिका अपने टीम के साथ इस गैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है और बताती है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, इन गैंगस्टर्स को रेड हैंड पकड़ना ही होगा। इस लिस्ट में खुद पीटर का नाम भी शामिल होता है। उस रात पीटर गुपचुप तरीके से एक जगह FBI टीम लीडर एरिका से मिलता है। वहाँ एरिका उसे इस मिशन का पूरा प्लान समझाती है और उसके मुताबिक काम करने का ऑर्डर देती है। वहीं एरिका उसे एक मोबाइल फोन और एक सीक्रेट माइक्रोफोन डिवाइस देती है और बताती है कि उसकी पूरी टीम इस माइक्रोफोन से कनेक्टेड रहेगी। गैंग के अड्डे पर जो कुछ भी होगा वो सब लाइव सुना जाएगा और उसी हिसाब से कदम उठाया जाएगा। साथ ही उसे एक सिगरेट भी दी जाती है। असल में वो सिगरेट उसे देने का कारण ये था कि अगर पीटर उस गैंगस्टर्स के अड्डे के अंदर किसी मुसीबत में फंस जाए तो वो बाहर आकर उस सिगरेट को जलाए। ऐसा करते ही एरिका अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाएगी और उसे रेस्क्यू कर लेगी। प्लान के मुताबिक पीटर अपने गैंग के लीडर के बेटे कौशिक के साथ एयरपोर्ट जाता है अपने सप्लायर से ड्रग्स लेने के लिए। ड्रग्स लेकर वो दोनों अपने अड्डे की तरफ लौटने लगे हैं। उधर एरिका अपनी टीम के साथ पीटर की कार को फॉलो करते हुए उस गैंग के अड्डे तक पहुंच जाती है। पीटर जैसे ही ड्रग्स लेकर अंदर जाता है, वहाँ एक बायर आता है। आते ही वो कोकीन की कीमत पर बात शुरू कर देता है, लेकिन पीटर उसकी बॉडी लैंग्वेज और बात करने के अंदाज से समझ जाता है कि ये आदमी असली बायर नहीं हो सका। असल में यहाँ न सिर्फ FBI बल्कि अमेरिका की लोकल पुलिस भी इस गैंग को पकड़ने के लिए लग चुकी थी और यही पुलिस वाला बायर बनकर ड्रग्स खरीदने के बहाने आया था। दूसरी तरफ बाहर एरिका अपनी टीम के साथ पीटर के सिग्नल का इंतजार करती रहती है, लेकिन इस बीच पीटर समझ जाता है कि उनका पूरा प्लान पहले ही फेल हो चुका है। तो वो उस पुलिस वाले को बताता कि यह ड्रग बेचने वाला लेन देन नहीं होगा। उस पुलिस वाले ने अपना ID कार्ड और बंदूक निकालकर पीटर की ओर निशाना साधा और कहता है, आज तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया है, सब झुककर समर्पण करो। पर उससे पहले ही पीछे से गैंग लीडर का बेटा कौशिक उस पुलिस वाले को शूट कर देता है। यह नजारा देखकर कौशिक जल्दी से बाहर भागकर उस एरिका के दिए सिगरेट को जलाता है, यानी अब वह खतरे में है। एरिका और उसकी टीम माइक्रोफोन से सुनते हैं कि अंदर किसी ने एक पुलिस वाले को मार दिया है, इसलिए एरिका पीटर की मदद करने की जगह वहीं से अपने रास्ते आगे बढ़ जाती है। एरिका का यह कदम देखकर पीटर पूरी तरह हताश हो जाता है, फिर भी वो हिम्मत करके अंदर चला जाता है और कौशिक के साथ मिलकर उस पुलिस वाले के शव को पहले मिटाने की कोशिश करता है। वहाँ वे शव को काट कर टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर उन टुकड़ों को प्लास्टिक के बैग में भर देते हैं। फिर पीटर सीधे एक कसाई खाने में चला जाता है। वहाँ अंदर जाने से पहले उसकी पूरी बॉडी सर्च की जाती है। फिर जब उसे अंदर ले जाया जाता है तो वह गैंग के लीडर क्लाइमैक को देखता है। पीटर क्लाइमैक को सब कुछ बता देता है, जो कुछ भी अभी अभी उस अड्डे में हुआ था। वह बताता है कि डील के दौरान उसे साफ लग गया था कि वह कोई असली बायर नहीं है बल्कि एक पुलिस अफसर है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही आपका बेटा कौशिक ने उसे गोली मार दी। फिर पीटर कहता है कि हमने उस पुलिस वाले की बॉडी पहले ही गायब कर दी है, पर अब तो इस हत्या की इन्वेस्टिगेशन होगी और हम सब फेस करने वाले हैं, इसीलिए प्लीज आप मुझे इस केस से बचा लीजिए, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। असल में पीटर खुद को बचाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले एरिका ने उसके साथ धोखा किया था। अगर वह इस केस में जेल गया और गैंग को पता चल गया कि वह गुप्त रूप से FBI के लिए काम कर रहा था, तो जेल के अंदर ही उसे मार डाला जाएगा, क्योंकि उस जेल के सारे कैदी क्लाइमैक के लिए काम करते हैं। मतलब वह पूरी तरह फंस चुका है और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पीटर की ये सारी बातें सुनकर क्लाइमैक बोलता है, सुन, मैं तुझे एक ऑफर दे रहा हूँ। चूंकि मेरे बेटे ने इसलिए वो पुलिस वाला मारा ताकि तुझे बचाया जा सके, इसलिए अब तेरा फर्ज बनता है कि मेरे बेटे को बचाओ, यानी अब मेरे बेटे की जगह तुझे जेल जाना होगा। क्लाइमैक कहता है, मैं तुझसे वादा करता हूँ 6 साल के अंदर मैं तुझे निकालवा दूंगा और जब तुझे छुड़ा लूंगा तो तुझे अपना पार्टनर बना लूंगा। ये सब सुनकर पीटर समझ जाता है कि असल में क्लाइमैक का इरादा क्या है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए वो तुरंत राजी हो जाता है, क्योंकि अगर अब वो इनकार कर देगा तो ये गैंग उसे और उसकी फैमिली तक को मार डालेगा। पीटर क्लाइमैक की शर्त मान लेता है उसकी बेटे की जगह खुद जेल जाने के लिए। फिर वो वापस आकर अपनी पत्नी सोफिया और बेटी डाना को एक सुरक्षित घर में छिपा देता है। मतलब उसने पहले ही अपनी फैमिली को पूरी तरह छुपा कर रखा ताकि इस केस का कोई भी असर उनकी जिंदगी पर न पड़े, क्योंकि उसकी जिंदगी में सिर्फ उसकी पत्नी सोफिया और बेटी डाना ही सब कुछ है और वो इन दोनों को पागलों की तरह प्यार करता है। घर लौटकर पीटर पहले एरिका को कॉल करता है, पर एरिका उसे बताती है कि अगर मैं तुम्हारी वहाँ मदद करने जाती तो पूरा गैंग पहले ही जान जाता कि तुम असल में FBI का स्पाई हो, इसलिए मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई, धोखेबाजी नहीं की।
ये सुनकर पीटर थोड़ी शांति पाता है और उन कुछ दिनों में जब उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा वह अपनी फैमिली के साथ आराम से कुछ समय बिताने का फैसला करता है। इधर कौशिक उस पुलिस वाले की लाश एक नाले में फेंक देता है। थोड़ी ही दूरी पर एक और ऑफिसर पेट्रोलिंग कर रहा होता है। जब लाश वहां फेंकी गई देखता है तो वो अपनी टीम लेकर नाले में छापेमारी करता है और एक मरे हुए आदमी को पाता है। वहां मौजूद पुलिस वाले एडवर्ड को देखकर वो समझ जाता है कि यह उसका दोस्त डैनियल की लाश है जिसकी वे कुछ दिनों से तलाश कर रहे थे। यह देखकर एडवर्ड भी एक्टिव हो जाता है और अपने दोस्त की मर्डर के पीछे वाले को ढूंढने निकल पड़ता है। सबसे पहले वह उस जगह जाता है जहां डैनियल ने बायर बने होकर जाना था, लेकिन वहां उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। वापस लौटते वक्त दरवाजे के बाहर वह सीसीटीवी कैमरा देखता है। फिर वह फिर से अंदर जाकर उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है और वहां उसे पीटर दिखाई देता है जो बाहर आकर सिगरेट जला रहा था। अब वह पीटर को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर पीटर एरिका और उनके ब्रांच डिटेक्टिव क्लीव से मिलने आता है और सब कुछ खुलकर बता देता है क्योंकि इस खतरे से बचने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है, उसे उस गैंग को मानना पड़ेगा। पीटर की बात सुनकर क्लीव कहता है कि ये हमारे लिए और भी बढ़िया मौका है। उस जेल में क्लाइमैक के सारे खतरनाक गैंग मेंबर कैद हैं और अगर पीटर उनसे मिलकर एक नई गैंग बना ले और किसी तरह उन्हें क्लाइमैक के खिलाफ उकसाने में कामयाब हो जाए तो क्लाइमैक और उसका पूरा नेटवर्क खत्म करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जेल जाने से पहले पीटर को और ट्रेनिंग की जरूरत होगी क्योंकि ये ऐसा जेल है जहां कमजोर कैदी ज्यादा दिन तक बच नहीं पाते। यानी साफ है कि पीटर बहुत बुरी तरह फंस रहा है। जहां भी वह जा रहा है किसी न किसी भयानक खतरे से घिरा जा रहा है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह ठान लेता है कि वह उसी खतरनाक जेल में जाएगा और वहीं अपने लिए एक रिहायशी साम्राज्य बना लेगा। अगली सुबह सब लोग उसके घर आ जाते हैं पर पीटर कहता है यहाँ मेरी बीवी और बच्ची रहते हैं, अगली बार इस घर के सामने मत दिखना, जो कहना है मेरे गैरेज में आकर कहना। ये सुनकर कौशिक पीटर के गैरेज में जाता है और उसे जेल के अंदर उसे क्या क्या करना होगा सब कुछ सिखा देता है। कौशिक अपना टीम लेकर चले जाने के बाद भी पीटर के बोले हुए ये शब्द उसके घमंड को चुभते हैं और इसके लिए पीटर को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कौशिक के चले जाने के बाद पीटर अपनी पत्नी सोफिया को सब कुछ खुलकर बता देता है। अब किसी और की जगह पीटर को ही जेल जाना होगा और वो भी एक पुलिस मर्डर के केस में। यह सुनकर सोफिया रोने लगती है पर पीटर उसे समझाता है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर वह यह काम नहीं करेगा और गैंग के सामने न झुकेगा तो वे उसे और उसकी पूरी फैमिली को मार डालेंगे। सोफिया लाई समझाकर वह अपनी इकलौती लड़की डाना को लेकर एक पुल पर चला जाता है अपनी बेटी के साथ आखिरी बार उस सुंदर नजारे का आनंद लेने के लिए और धीरे धीरे उस जेल का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बना लेने लगा है। असल में वे जो पुल पर बैठे थे उसी पुल के नीचे वही जेल थी। घर वापस आने के बाद वह पूरे जेल का नक्शा अपने दिमाग में बिठाने लगा है। कौन से पॉइंट पर कितने गार्ड हैं, किस तरफ कौन सा टैंक है और किस तरफ कौन सी सड़क जाती है, इन सब का एक अंदाजा वो बना लेता है। उस रात वह फिर एरिका से मिलकर कहता है कि एरिका एक चार्जशीट फाइल करके पुलिस के पास रिपोर्ट कर दे कि पीटर असल कातिल है। पर एरिका उसे एक और चाल सुझाती है, कुछ और बुद्धिमानी से काम करने को कहती है। एरिका से बात करते वक्त उसके घर से एक कॉल आ जाती है। पीटर जब घर लौटता है तो देखता है कि उसी गैंग का लीडर क्लाइमैक घर पर आया हुआ है। क्लाइमैक कहता है मैंने पुलिस को बता दिया है कि तू असली मर्डर है, पुलिस तुझे जल्द ही ढूंढकर अरेस्ट कर देगी, पर तेरी जो डील थी उसे गड़बड़ होने मत देना। अगर वह गड़बड़ हुई तो जेल के बाहर कोई भी बच के नहीं रहेगा। यह कहकर क्लाइमैक वहां से चला जाता है। क्लाइमैक के चले जाने के बाद पीटर पहले ही अपनी बेटी को किसी पड़ोसी के पास भेज देता है ताकि उसकी नन्ही बच्ची इन सारी घटनाओं के बारे में कुछ न समझ पाए। अब पीटर अपनी पत्नी सोफिया को वो प्लान बताता है जो पिछली रात एरिका ने उसे बताया था। प्लान के मुताबिक पीटर बेसबॉल का बैट लेकर घर की प्लेटें और बर्तन तोड़ना शुरू कर देता है और उसकी पत्नी सोफिया इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत करती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत मार रहा है और अब उसकी जान को खतरा है। इतना कहकर वो फोन काट देती है। फिर पीटर आखिरी बार अपनी पत्नी को गले लगाता है। उसी वक्त पुलिस तेजी से उनके घर पहुंच जाती है और पीटर घर से बाहर आकर खुद ही सरेंडर कर देता है। ये पूरी घटना दूसरी गाड़ी से देख रहा होता है पुलिस ऑफिसर एडवर्ड। जैसे ही वो पीटर को देखता है तुरंत पहचान लेता है यही वही आदमी है जिसे उसने बार के बाहर सीसीटीवी फुटेज में देखा था। उसे अफसोस होता है कि जिसे वह इतने दिनों से ढूंढ रहा था उसने तो पहले ही दूसरे डिपार्टमेंट के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन एडवर्ड यही नहीं रुकता, वह पीटर का पीछा करता हुआ जेल तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेल में पीटर को अंदर लाने के बाद पहले एक कागज पर उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है, फिर स्केल पर उसकी हाइट और वजन मापा जाता है और आखिर में उसकी पूरी बॉडी की फोटो ली जाती है। असल में इस जेल में यह तय नहीं होता कि किसे कब किसके द्वारा मार दिया जाएगा। जो
आत्मरक्षा में फेल होंगे वही मारे जाएंगे। इसीलिए बॉडी की पहचान के लिए उनसे जिस चीजों के प्रूफ लेने होते हैं वे सब लिया जाता है। मतलब समझ रहे हो ये जेल कितना खतरनाक है। इसी बीच एक पुलिस वाला आकर पीटर को गेट नंबर 2 से उसकी सेक्शन में ले जाता है। जाते वक्त सारे खतरनाक कैदी पीटर को घूरते रहते हैं। पता ही चल रहा होता है कि यह जेल कितने लेवल की सेफ्टी वाला है और अंदर के कैदी कितने खतरनाक हैं। वो पुलिस वाला जानबूझकर पीटर को एक ब्लैक गैंग की सेक्शन में ले आता है और उसे वहाँ एक बेड दे देता है। उस सेक्शन में सभी ब्लैक गैंग के मेंबर होते हैं और यह गैंग किसी भी नए शख्स को वहाँ जिंदा नहीं रहने देता। पुलिस वाला साफ तौर पर पीटर को वहाँ इस इरादे से रखता है कि अब वह आराम से उसकी मौत का तमाशा देख सके। पर उसी वक्त क्लाइमैक्स की गैंग का एक आदमी आ जाता है और पुलिस वाले को पैसे देकर पीटर को अपनी ही सेक्शन में शिफ्ट करा लेता है। असल में इस जेल में छोटे छोटे लोकल गैंग हों भी, लेकिन मुख्य रूप से 2 गैंग यहाँ राज करते हैं। एक है ब्लैक गैंग और दूसरा क्लाइमैक्स का गैंग। अगले दिन जेल में आने पर सभी को हॉर्न बजाकर अलर्ट कर दिया जाता है और सबको लाइन में खड़ा करके नए कैदियों के नाम पता वेरीफाई किए जाते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ी समय बिताने के लिए छोड़ा जाता है। वहाँ पीटर उन लोगों के साथ टेबल पर बैठता है जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं। वही आदमी पीटर से कहता है, तेरी टेबल के नीचे एक चाकू पड़ा है, पहले उसे उठा ले। पीटर धीरे धीरे टेबल के नीचे से वह चाकू उठाकर अपनी कमर में ठूंस लेता है। फिर वह आदमी समझाता है कि इस जेल में टिके रहने के लिए तुझे लड़कर ही बचना होगा, क्योंकि जो भी तुझे अटैक करेगा वे सब जानते हैं कि तू क्लाइमैक्स का आदमी है, खासकर ब्लैक गैंग हमारे पुराना दुश्मन है, तो इनसे दूर रहना। इसी बीच एडवर्ड पीटर के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढते ढूंढते एरिका के ऑफिस तक पहुंच जाता है। वह एरिका से पूछता है, मैं अच्छे से जानता हूं कि पीटर तुम लोगों के लिए काम करता था और उस दिन मैंने सीसीटीवी में तुम्हें भी पीटर के सामने देखा था, जहां तुम कार लेकर उसका इंतजार कर रही थी। अब बताओ मुझे मेरे दोस्त का असली कातिल कौन है। मैं जानता हूँ कि पीटर पूरी तरह निर्दोष है, तो एक सरकारी आदमी होने के नाते मेरी मदद करो और इस केस का असली हत्यारा निकालो। एडवर्ड ने जो कुछ भी कहा उसके बावजूद एरिका साफ इनकार कर देती है कि वो पीटर को जानती ही नहीं। असल में एडवर्ड को ये नहीं पता कि ये लोग सब मिलकर एक अलग ही प्लान बना चुके हैं और वैसे भी एरिका नहीं चाहती कि पीटर जेल से बाहर आए, क्योंकि उनका असली मिशन तो अब जेल के अंदर ही चलना है। उस रात एरिका अपने लैब में बैठी एक मरे हुए कौए पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वह कुछ चिट्ठियां लिखकर उन चिट्ठियों को उस मरे कौए के अंदर सिला देती है। फिर उस कौए को एक ड्रोन में लगाकर जेल की छत पर फेंक दिया जाता है। अगली सुबह पीटर छत साफ करने के लिए ऊपर आता है और सबके साथ मिलकर छत साफ करने लगा है। तभी वह उस मरे कौए को देखता है। किसी को शक ना हो इस उम्मीद में वह धीरे धीरे कौए की तरफ बढ़ता है और बड़ी चालाकी से कौए को उठाकर अपने पीछे लगे बैग में रख लेता है। उसी वक्त छत के कोने में वह एक ट्रंक भी देखता है। वह उस ट्रंक को अच्छे से निहारता है और सोचता है कि यह ट्रंक किसका हो सकता है। जब वह लौटकर उस कौए के अंदर रखी चिट्ठी पढ़ता है तो पता चलता है कि पुलिस अफसर एडवर्ड उसे जेल से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है और अब पीटर सोचता है कि उसे एडवर्ड को अच्छे से हैंडल करना होगा। अब एडवर्ड पीटर की पत्नी सोफिया के पास जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ पीटर पूरी तरह बेगुनाह है, बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि वह खुदकुशी सी तरह क्यों जेल गया। सोफिया भी एडवर्ड को कुछ नहीं बताती। फिर एडवर्ड मजबूर होकर जेल के पास एक बिल्डिंग पर जाता है और पीटर से बात करने की कोशिश करता है। वहाँ से वह किसी को जेल में भेजकर पीटर से बात करवाता, लेकिन पीटर एडवर्ड के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से हट जाता है। इसी बीच जो ब्लैक गैंग का लीडर है उसका नाम मिडास व पीटर के बहुत नजदीक खड़ा रहता है। पीटर जब से जेल आया है मिडास उसे गहराई से निहार रहा था और पीटर की हर हरकत देकर उस पर शक करने लगा है। फिर मिडास उस पुलिस वाले को पैसे देता और किसी सुनसान कमरे में पीटर को बुलवा लेता है। बिना किसी बात के वह पीटर को मार देता है और उसकी गर्दन पर फांसी का फंदा डाल देता है। असल में इस ब्लैक गैंग को शक था कि पीटर शायद उनके पुराने दुश्मन क्लाइमैक्स गैंग का आदमी है और ये गैंग किसी के सामने दादागिरी बिल्कुल सहन नहीं करता। जो भी उनके सामने टिकर खड़ा होता है, चाहे जेल के अंदर हो या बाहर, वे उसे खत्म कर देते हैं। पर जब पीटर समझ जाता है कि अगर वो सच नहीं बोलेगा तो उसे मार दिया जाएगा, तो इस बार वह ब्लैक गैंग से कह देता है कि असल में वह FBI के लिए काम करता है और वह क्लाइमैक्स की गैंग के लोगों को जेल से बाहर निकलवाकर सबको खत्म कर देने के लिए आया है। ये सुनकर ब्लैक गैंग के लीडर मिडास उसे छोड़ देता है। वह बिल्कुल मौत के मुंह से लौटकर जिंदा बच निकलता है और जमीन पर गिरकर बार बार सांस लेते हुए हाँफने लगता है। इसी बीच FBI ऑफिस में चीफ डिटेक्टिव लीव एरिका से कहता है कि किसी भी सूरत में हमें पीटर को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस बहुत एक्टिव हो चली है और अगर वे पीटर तक पहुंच गए तो हम सब फंस जाएंगे। साथ ही अगर पीटर मीडिया के सामने सारी इंफॉर्मेशन खोल दे तो हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा और हमारे ऊपर भी आरोप लगेंगे, क्योंकि असली हत्यारा अभी बाहर है और हमने जानबूझकर उसे अरेस्ट करवा दिया है। इस बीच जेल के अंदर फिर एक ब्लैक गैंग का मेंबर पीटर को एक सिग्नल देता है। ये देखकर पीटर समझ जाता है कि उसके लिए कोई बड़ा खतरा आने वाला है। थोड़ा साफ बताऊं तो
पीटर जो FBI के लिए काम कर रहा था, ये बात क्लाइमैक्स गैंग को पता नहीं थी। और दूसरी ओर पीटर का क्लाइमैक्स गैंग के साथ छुपा तालमेल ब्लैक गैंग को भी पता नहीं था। जब पीटर अपनी जान बचाने के लिए ब्लैक गैंग को बता देता है कि वो असल में FBI एजेंट है और उसका मिशन क्लाइमैक्स गैंग को खत्म करना है, तो ये खबर क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। ये खबर सुनते ही FBI के अलावा क्लाइमैक्स गैंग के लोगों ने भी पीटर को मारने के लिए पूरी ताकत लगा दी, यानी हर कोई उसे अपने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अब पीटर ऐसी हालत में आ चुका था कि वापस निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। पीटर समझता है कि अब उसे फाइनल खेल के लिए लड़ना होगा, कोई नाकाफी छिपना छुपाना नहीं, बल्कि जेल से भागकर सब सच्चाई सबके सामने खोलनी है और फिर क्लाइमैक्स जैसे गैंगस्टरों को खत्म करना है। इसलिए वह तैयार हो जाता है, अपने कमर के चारों ओर कुछ किताबें बांध लेता है। फिर वह अपने बिस्तर के नीचे छुपा हुआ वही चाकू खोजने लगता है। तभी पीछे से क्लाइमैक्स गैंग का एक मेंबर अचानक उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच कड़ी धक्का-मुक्की शुरू हो जाती है। पीटर बार बार उस आदमी का सिर जमीन पर घुमाकर मारता है और धीरे धीरे उसे काबू में कर लेता है। फिर पीटर उस पर ऐसा दबाव डालता कि वह पूरी तरह बेहोश सा होने लगता है। आगे चलकर जब पीटर और जोर से उसका गला दबाता है तो धीरे धीरे वह आदमी दम तोड़ देता है। पीटर उस लाश को खींचकर कैमरे के सामने लेकर आता है ताकि CCTV कैमरे पर गार्ड ये सब देख लें, और सच में कैमरे में यह सब दिखते ही पूरी जेल के दरवाजे सील कर दिए जाते और गार्ड उन दोनों की तरफ बढ़ते हैं। इसी बीच किस्मत पीटर के साथ रहती है। गार्ड जब जल्दी से दरवाजे लॉक कर लेते हैं और पास आते हैं तो पीटर अपने हाथ में एक कील लेकर छिप जाता है। जैसे ही वो पुलिस वाला उसके पास आता है, पीटर उस पर टूट पड़ता है और कील उसके कान में ठूंस देता है। अब वह पुलिस वाले को बंधक बनाकर धीरे धीरे छत की ओर चढ़ने लगता है और जैसे जैसे और पुलिस आ जाती है, पीटर चेतावनी देता है कि कोई भी एक कदम आगे बढ़ा तो मैं इसे काट दूंगा। इस तरह वह बंधक को पकड़कर उसके पॉकेट से चाबी निकालता है और एक एक करके लॉक खोलते हुए छत पर पहुंच जाता है। सेफ जगह पर पहुंचकर वह अंदर से पूरी तरह दरवाजे लॉक कर देता है। फिर अपना हाथ चलाकर कील उसके कान से निकाल देता है और एक जोर का मुक्का मारकर उसे पहले बेहोश कर देता है। अब वह अपने बनाए हुए मैप के बाहर वाले हिस्से और अंदर के हिस्सों का कैलकुलेशन करने बैठता है, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ स्नाइपर आ जाएगा और उसी को टारगेट करके शॉट किया जाएगा। इसलिए वह पहले वहाँ एक खिड़की खोल देता है ताकि कोई दूर से उसे अच्छा खासा टारगेट कर सके। फिर वह उस खिड़की से दूरी नापने लगता है ताकि स्नाइपर बिल्कुल परफेक्ट शॉट मार सके और उसी परफेक्ट शॉट के साथ उसका प्लान भी परफेक्ट बन जाए। इन सब के बीच पीटर के घर की तरफ देखा जाए तो उस गैंग का लड़का कौशिक वहाँ आ पहुँचता है। मतलब समझ रहे हो ना अब वहाँ क्या होने वाला है। उसी समय FBI के चीफ डिटेक्टिव लीव के पास जैसे ही ये खबर पहुंचती है, वह अपने ऑफिस से 2 स्नाइपर भेज देता है। स्नाइपर आकर अपने सेटअप कर लेते हैं और पीटर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पीटर बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर खोलकर उन्हें अपने कैलकुलेशन किए हुए पॉइंट्स पर रख देता है और उन सिलेंडरों को कपड़े से ढंक भी देता है। इसी बीच जब कौशिक लगभग सोफिया और उसकी बेटी को मारने ही वाला होता है, भाग्य से वहाँ वही पुलिस ऑफिसर एडवर्ड पहुंच जाता है। वह वहाँ पहले एक को गोली मारकर गिरा देता है, पर जैसे ही अंदर आता है, बेड के नीचे छिपा हुआ कौशिक एडवर्ड पर फायर कर देता है और एडवर्ड के हाथ से गन छूट जाती है। अब कौशिक सोफिया को बांधकर धीरे धीरे गन तानकर नीचे उतरने लगता है और एडवर्ड को ढूंढने लगता है। जैसे ही वह नीचे आता है, वह एडवर्ड को देखता है और गन निहारा कर कहता है, मेरे पीछे मत आना, मैं उसे बचा कर नहीं रखूंगा, अब तुझे भी मार दूंगा। पर एडवर्ड को मारने से पहले ही सोफिया किसी तरह खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और एडवर्ड की गन छीनकर पीछे से कौशिक के पीठ में गोली मार देती है। कौशिक गोलियां खाकर गिर तो पड़ता है, फिर भी वह सोफिया की तरफ निशाना कर फायर करता है। फिर एडवर्ड फिर से गन उठाकर कौशिक के सिर पर फायर कर देता है, उसकी खोपड़ी उड़ जाती है। दूसरी तरफ पीटर देखता है कि और भी स्नाइपर आ चुके हैं और वह FBI के चीफ क्लीव को भी देख लेता है। उसे समझ में आता है कि FBI की टीम ने फिर से उससे धोखेबाजी की है और अब निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं है। फिर वह पुलिस वाले की पॉकेट से फोन निकालकर आखिरी बार अपनी पत्नी के नंबर पर कॉल करता है। फोन उठाता है उसकी बेटी डाना। रोते रोते वह कहती है, पापा प्लीज तुम कहाँ हो, हमारे पास वापस आओ, उन्होंने हमें बहुत मारा है और मम्मी को भी गोली मार दी है। ये सब सुनकर पीटर के पास अब कुछ भी करने को बचा नहीं था। थोड़ी देर में उसे स्नाइपर की गोलियों का सामना करना पड़ेगा और वह जानता था कि शायद यही आखिरी मौका है। अपनी बेटी को समझाते हुए वह बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर कॉल काट देता है। फिर वह उस पुलिस वाले को खींचकर उठाता और अपने कंधे पर टांग लेता है ताकि स्नाइपर को यह लगे कि उसने सचमुच पुलिस पर हमला किया है। उसने खिड़की से स्नाइपर के निशाने को परखा, अपनी और पुलिस की वर्दी आपस में बदल ली। पुलिस की वर्दी उसने खुद पहन ली और अपनी वर्दी पुलिस पर ढाल दी और फिर वैसे ही कंधे पर पुलिस टांग कर ऊपर चढ़ते हुए एक्ट करके दिखाया कि जैसे उसने किसी पुलिस वाले पर हमला किया हो। उसका ये प्लान काम कर गया। दूर बैठे स्नाइपर ने यह सीन देखा और ट्रिगर दबा दिया। एक ही शॉट में गोली
गोली उस पुलिस वाले के सिर पर लगा गोली वहां से निकलकर पीटर के पास रखे ऑक्सीजन सिलेंडर में जा लगी। पीटर तुरंत पुलिस को छोड़कर नीचे बंकर की ओर भागकर सुरक्षा में छुप गया। गोली के लगते ही ऑक्सीजन सिलेंडर में जब धमाका हुआ तो वहां एक भयानक विस्फोट और आग लग गई। फायर सर्विस आई और पूरे एरिया को काबू में कर लिया। आग बुझने पर वे जले हुए एक शव को बाहर निकाले शरीर इतना जल चुका था कि पहचान नामुमकिन सी थी। लोग मानने लगे कि यह शायद पीटर ही होगा, क्योंकि पूरी तरह झुलसा हुआ शरीर चिन्हित करने लायक नहीं था। दूसरी तरफ चूंकि पीटर के ऊपर पुलिस की वर्दी थी, लोग सोचने लगे कि शायद यह वही पुलिस वाला है, इसीलिए उसे तुरंत बचाने के लिए उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पर वहां एरिका पीटर के हाथ के टैटू को देखकर पहचान लेती है कि यह असल में पीटर है, यानी वह अभी भी जिंदा है। एरिका तुरंत अपना आईडी कार्ड दिखाकर उसी एम्बुलेंस में चढ़ जाती है और फिर पीटर को सपोर्ट करने के लिए अपनी पिस्तौल उसे थमा देती है। पीटर समझ जाता है कि अब क्या करना है। वह एरिका को बंधक बना लेता है, एम्बुलेंस रुकवाकर सभी को बंधक बना देता है और खुद को छुड़ा लेता है। फिर वह एम्बुलेंस की दोनों टायरों में गोली चलाकर उसे बेकार कर देता है और वहां से भाग निकलता है। कई दिनों बाद दिखता है कि एरिका चीफ डिटेक्टिव क्लिव के पास जाती है और कहती है कि उसने पीटर का आखिरी लोकेशन ढूंढ लिया है, अब हमें उसे तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए। पर क्लिव कहता है कोई अरेस्ट नहीं, सीधे उसे गोली मारकर खत्म कर दो, क्योंकि क्लिव मानता है कि पीटर को किसी भी हालत में जिंदा नहीं रखा जा सकता। वहीं उसी समय ऑफिसर एडवर्ड आ पहुंचता है। एडवर्ड के ऑर्डर पर वहां और पुलिस आ पहुंचती है और चीफ डिटेक्टिव क्लीव को अरेस्ट कर लिया जाता है। असल में एरिका ने ये सारी बातें माइक्रोफोन में रिकॉर्ड की हुई थी और वही बातें लाइव सुनकर ऑफिसर एडवर्ड को सारी सच्चाई मिल जाती है, यानी पीटर के साथ जो बड़े लेवल की धोखेबाजी हुई उसके सबूत क्लिव के खिलाफ मौजूद हैं। इन रिकॉर्डिंग्स और सबूतों को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। इसके लगभग एक हफ्ते बाद पीटर अपनी बीवी सोफिया और बेटी डाना से मिलने आता है। वहां भी ऑफिसर एडवर्ड आ जाता है और कहता है तुम यहाँ खुलकर अपनी बीवी और बच्ची से नहीं मिल सकोगे, पूरे एरिया में FBI वाले तुम्हें पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। फिर एडवर्ड उसे एक पासपोर्ट देता है और बोलता है तुम लंदन चले जाओ, वहीं तुम्हें सोफिया और डाना मिल जाएंगी, मैं खुद तुम्हारे फैमिली की जिम्मेदारी ले लेता हूँ। अंततः बाध्य होकर पीटर अमेरिका से हमेशा के लिए गायब हो जाता है और यहीं ये फिल्म खत्म हो जाती है।